जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कृपया सत्संग को पूरा सुने। अच्छा लगे तो दूसरी संगत के साथ सत्संग को शेयर करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, आज का सत्संग एक आंटी जी हैं जो अपना नाम शेयर नहीं करना चाहती हैं, उनका है। और ये सत्संग हम उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप के साथ करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा पहला सत्संग है। मुझे बहुत दिनों से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो शुक्राना नहीं करती है, शुक्राना कर। मैं सोचती थी कि मैं रोज तो शुक्राना करती हूँ गुरु जी, हर पल मैं शुक्राना करती हूँ आपका, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो मुझे बार बार ये मैसेजेस क्यों आ रहे हैं कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। मुझे नहीं पता था कि सत्संग शेयर करना भी शुक्राना होता है। तो कल मैंने ऐसे गुरुजी को बोला, गुरुजी मुझे समझ नहीं आते आपके मैसेज कि आप मुझे क्या कहना चाहते हो। तो आप मुझे क्लियर बताओ ना, एक बार कुछ क्लियर मुझे हिंट दो कि आप क्या कहना चाहते हो। उस टाइम मैं गुरुजी के सत्संग में बैठी थी। तो एक संगत आंटी आई, उन्होंने मुझे बोला कि क्या आप अपना सत्संग शेयर करेंगे। और मैं इतनी मूर्ख, इतनी मूर्ख, इतनी मूर्ख, मुझे नहीं पता था कि सत्संग शेयर करना मतलब गुरु जी की ब्लेसिंग्स है। और मैंने मना कर दिया कि मैं अभी तो नहीं कर पाऊंगी। माफ करना गुरु जी, माफ करना मेरे गुरुपा, मुझे नहीं पता था उस टाइम। और मैं उसके बाद बहुत पछताई, बहुत पछताई, क्योंकि मैंने कभी सत्संग शेयर नहीं किया था, ना मैंने अभी तक कुछ ज्यादा सत्संग अटेंड किए हैं। मुझे नहीं पता था कि सत्संग में जाकर वहां सत्संग शेयर कैसे करते हैं। तो मैंने मना कर दिया कि मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी सामने जाके खड़े होकर अपना सत्संग शेयर करने की। बाद में मैंने सोचा कि मैंने अभी गुरुजी को बोला था कि आप क्या कहना चाह रहे हो, मुझे कुछ क्लियर हिंट दो। और आपने उस आंटी को भेज दिया मुझे बोलने के लिए कि आप अपना सत्संग शेयर करो। और मैं इतनी मूर्ख, मैंने मना कर दिया। मैं बहुत पछताई। रात को ही सोच लिया कि मैं अब कल अपना सत्संग जरूर शेयर करूंगी। तो गुरुजी की आज्ञा से मैं अपना ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी का स्वरूप तो मैंने पहले एक कई बार देखा था, पर मुझे उनके बारे में कुछ पता नहीं था कि ये कौन से गुरुजी हैं। तो मतलब स्वरूप मैंने किसी के घर देखा, उन्होंने मुझे बताया कि ये हमारे गुरुजी हैं। मेरा उनसे कोई कनेक्शन नहीं हुआ खास। तो इसके बाद, अब ये बात अगस्त 2023 की है, जब मेरे पापा को लीवर डैमेज हो गया। उसके बाद उन्हें आईसीयू में एडमिट करवाया। तो डॉक्टर्स ने तो क्लियरली जवाब दे दिया कि अभी हम इनके बारे में कुछ नहीं कह सकते, इनका बचना मुश्किल है, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। तो ये बात 30 अगस्त की है, जब पापा आईसीयू में थे। 31 अगस्त को मैं ऐसे ही मोबाइल में किसी का स्टेटस देख रही थी, एक आंटी का स्टेटस देख रही थी। तो उनके स्टेटस पर मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा। तो मुझे नहीं पता था तब तक गुरुजी के बारे में इतना। बस पता नहीं मुझे क्या हुआ, और मैंने गुरुजी का स्वरूप देखकर उनसे अरदास लगाई, गुरुजी प्लीज मेरे पापा को ठीक कर दो, प्लीज मेरे पापा को सही सलामत आईसीयू से बाहर निकाल दो, प्लीज गुरुजी, प्लीज गुरुजी। मैंने ऐसे रोकर उनके सामने अरदास लगाई। और नेक्स्ट डे डॉक्टर्स ने बोला कि उनके ठीक होने की उम्मीद नजर आ रही है, अब वो ठीक हो जाएंगे। गुरुजी, मैं कैसे शुक्राना करूं आपका। ये आपका ही चमत्कार था जो आपने मेरे पापा को उस टाइम ठीक कर दिया।
उसके बाद सितंबर जैसे तैसे पापा का घर पे निकला और मेरे मन में आया कि मैं पापा को लेकर बड़े मंदिर जाऊं दर्शन करने के लिए। तो 2 अक्टूबर को हमारा प्लान बना बड़े मंदिर जाने का। मैं, मेरे पापा, मेरी मदर इन लॉ और एक संगत अंकल जो पहले बड़े मंदिर जा चुके थे, वो हमें अपने साथ लेकर गए। तो वहां उस दिन 2 अक्टूबर को इतना रश था, इतना रश था, इतनी लंबी लंबी लाइंस लगी हुई थी कि हम बड़े मंदिर के बाहर पहुंच गए। 3 घंटे का सफर करके हम बड़े मंदिर के बाहर पहुंचे, हमारी गाड़ी बिल्कुल बड़े मंदिर के बाहर। लेकिन इतना रश था, इतनी लंबी लंबी लाइन, मैं और अंकल तो वहां पर अंदर लाइंस में लग के चले जाते, लेकिन मेरे पापा इस कंडीशन में नहीं थे कि पापा इतनी लंबी लाइन में लगे और इतने रश में पापा अभी वहां पर जा सकते, और मेरी मदर इन लॉ भी इतना नहीं चल सकती। तो अब हमने सोचा हम क्या करें, हम बहुत परेशान कि कैसे करें। तो बस फिर यही हुआ कि पापा और मेरी मदर इन लॉ तो जा ही नहीं सकते, तो अब कैसे करें। अगर हम उनको गाड़ी में छोड़ के हम भी जाते हैं तो रात हो जाएगी, इतनी देर वो गाड़ी में भी नहीं बैठ सकते। हमने बाहर से ही मत्था टेका और हमने गुरुजी से आज्ञा ली और हम वहां से आ गए, क्योंकि शायद गुरुजी का उस दिन आदेश नहीं होगा हमें दर्शन करवाने का। तो इसीलिए हम आ गए वहां से। उसके बाद मेरे मन में था कि मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे बड़े मंदिर जाना है और मुझे दर्शन करके आने हैं। फिर कुछ दिन के बाद मैंने बड़े मंदिर जाने का फिर प्लान किया। मैं अपने पापा और मदर इन लॉ को लेके बड़े मंदिर गई और इस बार गुरु जी के बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत अच्छे दर्शन हुए। पर मुझे पता ही नहीं क्या हुआ, जैसे ही मैं बड़े मंदिर गई उनकी गद्दी के सामने पहुंची, मेरी आंखों से आंसू। मुझे नहीं पता मैं क्यों रो रही थी, मैं खुशी से रो रही थी या मैं गम से रो रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। बस मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे कि बस पता ही नहीं मुझे क्या हुआ है। उससे मैं कितनी अच्छी जगह आ गई हूँ, मैं कितने टाइम से मतलब मैं दूर थी यहाँ से। गुरुजी शुक्राना आपने मुझे यहाँ बुलाया, गुरुजी शुक्राना आपने मुझे बुलाया, गुरुजी शुक्राना आपने साथ मुझे जोड़ा। तो मैं यही अपने मन में बोल रही थी। उसके बाद हमें चाय प्रसाद मिला, पकोड़ा प्रसाद मिला। उसके बाद बहुत खुश होके हम अपने घर वापस आ गए। उसके बाद कई दिन तक गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे, मैं तुझे नए साल पे बड़े मंदिर बुलाऊंगा, मैं तुझे नए साल पे बड़े मंदिर बुलाऊंगा। लेकिन मुझे मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं जाऊंगी कैसे, क्योंकि मेरे अंकल अभी गुरुजी से कनेक्टेड नहीं है और अभी मैं नई नई गुरुजी से जुड़ी थी, तो मैं गुरुजी की ज्यादा संगत से भी कनेक्टेड नहीं थी। तो मैंने कहा मैं कैसे जाऊंगी बड़े मंदिर, मेरे अंकल तो कनेक्टेड है नहीं, वो अभी नहीं जाते हैं, तो मैं कैसे जाऊंगी। 31 जब दिसंबर का दिन था, मैं सुबह से बहुत परेशान, मेरा मन था कि मैं आज जाऊं बड़े मंदिर, मैं आज बड़े मंदिर जाना है, मुझे बड़े मंदिर जाना है, मुझे नया साल बड़े मंदिर में ही मनाना है, मुझे आज बड़े मंदिर जाना है। गुरु जी कैसे भी बुला लो, लेकिन मैं नहीं जा पाई, मेरा मूड खराब। मैं रात को गुरुद्वारा गई, रात को 12 बजे हमने गुरुद्वारा में ही नया साल सेलिब्रेट किया। और जब हम वहां से आए 1 बजे, तो मैं ऐसे ही सोने से पहले, मेरी आदत है मैं गुरुजी से बातें करती हूँ, तो मैं गुरुजी के साथ मतलब कुछ टाइम में ही मेरा ऐसा मतलब ऐसा रिश्ता बन गया जैसे वो मेरे फादर है, मैं उनकी बेटी हूँ। मैं उनसे नाराज भी होती हूँ और मैं उनसे हक भी जताती हूँ, तो मैं उनसे ऐसे ही बातें करती हूँ। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आपने बोला था कि मैं तुझे नए साल पे बड़े मंदिर बुलाऊंगा, पर आपने तो मुझे बुलाया ही नहीं, मैं आपसे नाराज हूँ, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। उस दिन शाम को कुछ ऐसा हुआ था कि मैंने एक संगत आंटी का सत्संग सुना था, तो उसमें उन्होंने बताया कि मेरा बड़े मंदिर जाने का बहुत मन था, लेकिन मैं जा नहीं पा रही थी। गुरुजी ने किसी के थ्रू गाड़ी भेज दी मेरे लिए और मैं वहां पर बड़े मंदिर जा पाई। तो मैंने गुरुजी को रात को बोला बातें करते, मैंने कहा गुरुजी लोग कहते हैं कि आप गाड़ियां भेज देते हो, मेरे लिए तो आपने कोई गाड़ी नहीं भेजी, मुझे तो आपने बड़े मंदिर नहीं बुलाया, मेरा कितना मन है बड़े मंदिर आने का। मैं ऐसा बोल के रो के सो गई। नेक्स्ट डे सुबह 1 जनवरी को जैसे ही मैं उठी, 15 मिनट में एक संगत आंटी का फोन आता है, सॉरी संगत जी मैं थोड़ी भावुक हो गई हूँ,
15 मिनट में एक संगत आंटी का फोन आता है और वो मुझे बोलती है कि बड़े मंदिर जा रहे हैं, 1 घंटे में चलना है तो फटाफट रेडी हो जा, मैं तुझे लेने आ जाऊंगी। और मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। शुक्राना गुरु जी, मैंने आपको रात को बोला कि आप मेरे लिए तो गाड़ियां नहीं भेजते हो, मुझे तो नहीं बुलाते हो, और आज आपने सुबह उठते ही मुझे बुला लिया। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना गुरु जी। देर से बड़े मंदिर जा पाई और फिर मैं बहुत खुश होकर रात को अपने घर आई। मैं 2 बार बड़े मंदिर जाई, लेकिन मुझे वहां से गुरु जी का ब्लेसिंग स्वरूप नहीं मिला। तो मेरे पास अभी तक गुरु जी का कोई स्वरूप नहीं था और मैं सोच रही थी पता नहीं गुरु जी कब मेरे पास आएंगे, गुरु जी का स्वरूप कब आएगा, गुरु जी कब मेरे घर पे आएंगे, गुरु जी जल्दी आ जाओ। और फिर मुझे गुरु जी के मैसेज मिलने लगे, मैं तेरे घर आऊंगा, मैं तेरे घर आऊंगा। तो कल क्या हुआ, कल एक सत्संग था हमारी सिटी में, जो मंथली सत्संग होता है। मैं वहां गई, तो मैं वहां पर जब गई तो मुझे ना, मैं गुरुजी के स्वरूप को देख रही थी, जो सामने एक बहुत बड़ा सा स्वरूप लगा हुआ था। मैं उनको देख रही थी तो उनके फोrehead पे मुझे त्रिशूल दर्शन हो रहे थे, मुझे बार बार वो त्रिशूल दर्शन हो रहे थे, बार बार मुझे त्रिशूल दर्शन हो रहे थे। तो जब मैं वहां से सत्संग से बाहर निकल रही थी, तो वहां पर मुझे एक अंकल जी ने गुरु जी का स्वरूप ब्लेसिंग दी। मैं इतना खुश, पता नहीं मुझे क्या मिल गया है, मैं इतना खुश, और मेरी आंखों से आंसू कि बस मुझे क्या ही मिल गया है वहां। तो उसके बाद मैं घर आई, मैंने कड़ा प्रसाद बनाया, मैंने गुरु जी को भोग लगाया। और मैं रात को सोने से पहले जब मैंने यूट्यूब खोली तो मुझे गुरु जी का मैसेज दिया मिला कि तेरे घर पे पहरा लगा दिया है, अब सब मैं संभालूंगा। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और फिर मैं कल रात को सो गई और आज सुबह जब मैं उठी तो मैंने खाना बनाया, तो मैंने रोटी बनाई तो मुझे रोटी में त्रिशूल दर्शन हुए, साफ साफ उसमें त्रिशूल बना हुआ दिखाई दे रहा था। तो मतलब मैं यही सोच रही थी, कल गुरु जी के फोrehead पे थे मुझे त्रिशूल दर्शन हुए, आज मुझे रोटी में भी त्रिशूल दर्शन हुए। और उसके बाद जब मैंने यूट्यूब खोला तो मुझे गुरु जी का मैसेज देखा कि मैंने तुझे शिव रूप में दर्शन दिए। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा एक बहुत बड़ा सत्संग है जो मैं अभी शेयर नहीं करूंगी, मैं गुरुजी की आज्ञा से उसको अपने नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। गुरुजी की जब आज्ञा होगी मैं तभी उसको शेयर करूंगी। कि मैं अपना सत्संग कैसे शेयर करूं, मुझे अपना सत्संग शेयर करना है, पर मैं अपना सत्संग कैसे शेयर करूं, लिख कर शेयर करूं, ऑडियो रिकॉर्ड करके शेयर करूं, कैसे शेयर करूं, क्योंकि मैंने कभी अपना सत्संग शेयर नहीं किया था तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने भी यूट्यूब पे एक मैसेज देखा, उसमें गुरु जी का एक मैसेज था कि ये सुन और तू भी ऐसे ही कर, सुन सुना और शुक्राना कर। जब मैंने वो खोला तो उसमें एक संगत आंटी ने अपना सत्संग इसी तरह से शेयर किया हुआ था। मैंने कहा थैंक यू गुरु जी, आपने मुझे बता दिया। मैं अभी सुबह से परेशान हो रही थी कि मैं अपना सत्संग कैसे शेयर करूं, लिख के शेयर करूं या ऑडियो रिकॉर्ड करके शेयर करूं। आपने तो मुझे साफ साफ बता दिया कि ऑडियो रिकॉर्ड करके शेयर कर। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, आपका जितना भी शुक्राना करो कम है, वर्ड्स कम पड़ जाएंगे आपका शुक्राना करने के लिए, पर आपका शुक्राना खत्म नहीं होगा। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ और मैं अपने सत्संग का अंत गुरु जी के मंत्र जाप के साथ करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी और संगत जी, सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा।
और सत्संग को पूरा सुने, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, दूसरी संगत जी का भी भला हो सके और आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।